हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक जितना पूछा गया एनसीईआरटी में से वो सारा हम करा रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 का 7.3 का। इससे पहले 7.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और नहीं देखें तो ज़रूर जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो में प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल में तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और 7.3 का यह पहला क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखिए, बिंदु 4-1 और इतना का मिलान हुए रेखाखंड को समत्रिभाज्य। तो सबसे पहले एक रेखा है ना, तो उसको नोट कर लीजिए, रेखा बना लीजिए, है ना। इसको ए मान लेते हैं और इस बिंदु को हम बी मान लिए। पहला बिंदु है 4-1, ठीक, और दूसरा बिंदु क्या है, -2 -3। अब देखिए यहाँ सम त्रिभाज्य, सम का बराबर त्रिकोणीय 3 भाजों में बांटना, यानी 3 भागों में इस रेखा को कितना, 3 बराबर भागों में बांटता है। 1 भाग 2 भाग, है ना, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं हम P और इसको P का जो भी होगा एक्स वाई निकलेगा, ओके, और Q का भी क्या निकलेगा, एक्स वाई, है ना। तो वाले बिंदु के निर्देशांक निकालें, मतलब P का एक्स वाई निकालिए, Q का एक्स वाई निकालिए। तो देखिए अभी फिलहाल इसका M1, इसका x1 y1, है ना, लिख दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है 4 और x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू कितना -2, ओके। अब यहाँ नोट कर लीजिए, इसको y1 वाला को नोट कर लेते हैं। y1 का वैल्यू कितना -1 और y2 का वैल्यू कितना है -3, ठीक। ये x1 हो गया, y1, x2 एंड y2। उसके बाद ध्यान से देखिए m1 m2 का वैल्यू क्या निकले। यहाँ देखिए जब p का निर्देशांक निकालेंगे ना, तो ये पहला भाग है, तो यहाँ m1 का वैल्यू हो जाएगा, यानी m1 का वैल्यू 1 यहाँ दिखा देते हैं p के लिए, है ना, p के लिए। तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये पहला भाग है 1, यहाँ जब निकाले तो इधर कितना भाग बचा, 2 भाग बचा, तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व कीजिए। अब p का देखिए ध्यान से, p में एक्स वाई है, तो p का निर्देशांक या डायरेक्ट लिख दीजिए p ब्रैकेट एक्स वाई। तो बराबर क्या निकलेगा, फार्मूला हम क्या जानते हैं दोस्तों, m1 x2 प्लस x1 m2, यही फार्मूला जानते हैं, बटे m1 प्लस m2। तो इसमें तो x निकल जाएगा, कोमा जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, m1, अब जहाँ x2 है वो y2 कर दिए, m1 y2 प्लस y1, सॉरी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा शायद, y1 m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए ध्यान से, m1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू x2, तो x2 का वैल्यू -2, फिर प्लस है, प्लस x1 का वैल्यू 4, ठीक। उसके बाद इंटू m2, तो m2 का वैल्यू कितना है 2 बाई m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू कितना है 1 एंड 2, कोमा। अब m1 का वैल्यू कितना है 1 है, और y2, तो y2 का वैल्यू -3, फिर प्लस है, प्लस कर दीजिए y1, तो y1 का वैल्यू -1, ओके, -1 इंटू m2, तो m2 का वैल्यू कितना है 2 बाई 1 प्लस, यानी m1 प्लस m2, तो 2 वाला इतना। अब इसी को सॉल्व कीजिए। अब ध्यान से देखिए, -2 कौन से गुना करेंगे, -2 प्लस 4 को 2 से इंटू करेंगे 8, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। अब इधर क्या हो जाएगा, -3 को 1 से इंटू करेंगे -3 रह जाएगा, प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 ही हो जाएगा, 2 + 1 3 कर देंगे। 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6/3, और यहाँ क्या बचेगा -3 -2 -5/3, ये कट जाएगा। तो मतलब p का जो निर्देशांक निकलेगा, यानी x एंड y का वैल्यू जो निकलेगा, क्या निकलेगा, मतलब 3 दूना 6, 2 और -5/3, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर p का निर्देशांक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्यों के लिए, तो क्यों के लिए एक चीज़ याद रख लीजिएगा दोस्तों, x1 y1, x1 और x2 y1 और y2 का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ m का वैल्यू बदल जाएगा। अब देखिए क्यों के लिए, तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्यों यहाँ है, तो इससे पहले देखिए 1 और 2 मतलब टुकड़ा है, तो m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा है m2 का वैल्यू कितना होगा, देखिए क्यों यहाँ है, तो आगे देखिए एक ही टुकड़ा है, तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। और फार्मूला जो यहाँ लगा है सेम यहाँ भी लगा देंगे, यानी q ब्रैकेट x और y के लिए फार्मूला क्या लगा देंगे, वही जो m1 x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2 सेम रहेगा दोस्तों, सिर्फ m1 m2 चेंज हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे m1 y2 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। ओके, अब इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए m1, तो m1 का वैल्यू कितना 2, और x2, तो x2 का वैल्यू है -2, जो पहले यहाँ दिखाई देगा होगा, ठीक, जो पहले बनाए थे सेम चीज़ बनेगा। उसके बाद यहाँ है प्लस x1, तो x1 का वैल्यू 4 है, और m2, तो m2 का वैल्यू देखिए 2 है भाई, वो है ना m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू 2 और इसका 2 का वैल्यू 1, कोमा m1, तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 2, y2, तो y2 का वैल्यू -3, फिर प्लस है प्लस y1, ठीक, तो y1 का वैल्यू कितना है वो देखिए, तो y1 का वैल्यू -1 है, आपको पहले ही दिखा दिए थे दोस्तों, ठीक। उसके बाद m2, और m2 का वैल्यू यहाँ है 1 इंटू है 1, और यहाँ m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू कितना है 2 और इसका वैल्यू 1। अब देखिए -2 को 2 से इंटू करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। -3 और 2 को इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 रह जाएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 रह जाएगा, 8 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4/3, ठीक। और यहाँ -6 -1 -7/3, तो क्यों का जो निर्देशांक होगा दोस्तों, x का वैल्यू 4/3 है ना, और y का वैल्यू होगा -7/3, क्या यही दोनों आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, पहला तो पी का आंसर ठीक है, इसका आंसर यहाँ 0 बता रहा है, ठीक, तो 0 होगा कहाँ, तो देखिए एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ हो गया है, छोटा सा मिस्टेक ये हो गया कि x1, तो x1 का वैल्यू तो 4 ठीक है, क्योंकि x1 का वैल्यू 4, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या हुआ m2, तो m2 का वैल्यू कितना है 1 है ना, m2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ हम 2 कर दिए हैं, यहाँ देखिए m2 का वैल्यू 1 है, और यहाँ m2 की जगह हम 2 कर दिए, इसलिए मिस्टेक हो गया, यहाँ 1 होगा, तो 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 ही होगा। ओके, अच्छा, +4 -4 क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा, और ये इधर तो ठीक है, तो 0/3 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा 0 बना दीजिए, तो 0, -7/3 ये राइट आंसर है, ठीक। बाकी पी का ये 2 -5/3 हो जाएगा, और क्यों का 0 -7/3 ये अब आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है पूछा दोस्तों, बिंदुओं 6, 8 और इतना मिलाने वाले रेखाखंड, तो सबसे पहले एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो बिंदुओं 6, 8, इस ए का पॉइंट और बी का 2, 3 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा, मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा, यानी इसको मान लेते हैं पी, यानी इसका एक्स और वाई क्या होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, जब x निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, देखिए जब x निकालेंगे तो x वाला जोड़ के आधा कर दीजिए, इसका x 6 है और इसका x 2 है, और 2 से भाग लग जाएगा, ठीक। इसका y जब निकालेंगे तो फिर y वाला जोड़ के 2 से भाग, इसका y 8 है, इसका y 3 है, और 2 लग जाएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए, ठीक, 6 2 8/2, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 4, ठीक। और इसको देखिए यहाँ 8 और 3 11/2 ना, फिर अभी मिस्टेक तो नहीं हुआ, 8 + 3, ओके सही है, तो ये कट के कितना हो गया 4, और ये 11/2, तो 11/2, यही दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। जब भी आपको क्या निकालने के लिए बोले, याद रख लीजिएगा, मध्य बिंदु कहेगा तो x वाला जोड़ के आधा कर दीजिएगा और y वाला जोड़ के आधा कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आंसर। इतना भी छोड़ सकते हैं या पॉइंट में भी ला सकते हैं, 5.5 कर सकते हैं, या 4 है कोमा, इसको काटिएगा तो कितना होगा 11/2 को, तो 5.5 निकलेगा, तो हम कर सकते हैं 5.5, 4 या 5 दोनों में से कोई भी एक आंसर चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, बिंदु इतना और इतना मिलन रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। अभी जैसे भी बनाया ना सेम उसी तरह से बनेगा, अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को रोक के खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए, ठीक। हम फिर बना देते हैं, यहाँ देखिए बिंदु क्या है, एक चीज़ हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ठीक। अब इसका मध्य बिंदु x जब निकालेंगे तो सेम तरीका कि x जब निकालेंगे तो x वाला जोड़ के आधा 2 तो भाग लगेगा ही, इसका x है -5 प्लस इसका x है 7, कोमा, फिर जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, y वाला को जोड़िए, इसका y है 4 है ना, ये y जब निकालेंगे तो इसका 4 और इसका है -8, ठीक, बाई 2, क्योंकि प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 5 करेंगे तो 2/2 कट के कितना हो जाएगा 1, कोमा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 4 -8 मिल के
-4/2 कट के कितना हो जाएगा -2 निकलेगा। तो यानी जो इसका मध्य बिंदु यानी पी का जो XY निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों बराबर, है ना, इसका x को 1, इसका -2, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, बिंदु इतना जो रेखाखंड का समत्रिभाजित यानी 3 भाग जैसे ये अभी बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बनाए सेम उसी तरह से समत्रिभाजित बनने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जैसे ये बनाए थे दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो बना के दिए थे ना, तो सेम उसी तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा दूसरा तरीका दे देते हैं। अगर आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए दूसरा तरीका क्या, सेम ही होगा, थोड़ा अलग होगा, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखिए हम एक कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं। बिंदु P निकालेंगे ना, P का XY, तो यहाँ कर देंगे P के लिए, बस इतना लिख देंगे, बहुत है, P के लिए। तो P के लिए क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, इसका M1 का वैल्यू क्या होगा, M1 देखिए यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही टुकड़ा है, तो M1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और दूसरा M2 क्या होगा, तो यहाँ पॉइंट है, तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, आगे दो टुकड़ा बचता है, तो M2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, और X1 का वैल्यू देखिए, X1 का वैल्यू 2 है, और X2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ -7 है। ठीक, उसी तरह से यहाँ देखिए Y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -2, Y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 4 हो जाएगा। ओके, अब फार्मूला हम क्या जानते हैं, जब अब P का साथ क्या है, P के साथ X है, तो P के लिए तो यहाँ लिख ही दिए हैं, तो जब P का X निकालेंगे तो क्या फार्मूला जानते हैं, M1 X2, यानी M1 को X2 के साथ गुना करेंगे, -7 को 1 के साथ गुना करेंगे, यह फार्मूला नोट कर लीजिए, M1 X2 प्लस M2 X1, यही फार्मूला है, बटे M1 प्लस M2। ठीक, उसी तरह से जब y निकालेंगे दोस्तों, तो y का फार्मूला वही करेंगे, M1 Y2 प्लस Y1 M2 बटे M1 प्लस M2, ये फार्मूला है। अब वैल्यू पुट कीजिए, M1, तो M1 का वैल्यू 1 है, और X2 का वैल्यू -7 है, -7 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, -7 को 1 से गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस दीजिए। M2 को X1 के साथ गुना कीजिए, तो M2 को X1, तो यहाँ M2 का वैल्यू 2 और X1 का वैल्यू 2, 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बचे M1 प्लस M2, यानी 2 और 1 3 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, कोमा। अब यहाँ देखिए M1 Y2, तो M1 Y2, तो Y2 का वैल्यू कितना 4 है, और इसका M1 का वैल्यू 1 है, तो 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 ही हो जाएगा, प्लस है, प्लस दे दीजिए। Y1 M2, तो M2 है 2 और Y1 का वैल्यू है -2, तो 2 और -2 को इंटू करेंगे तो -4, है ना, तो यहाँ हो जाएगा -4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 + 1 को करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो -7 + 4 -3/3 कट के कितना हो जाएगा, -1। ओके, और यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 4 से 4 जाएगा तो 0/3, यानी एक कट के क्या हो जाएगा 0, तो क्या निकल जाएगा इसका -1 और 0 निकल जाएगा P का XY। ठीक, अब क्यों का निकालेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, क्यों का जब निकालेंगे X, तो अब देखिए क्यों यहाँ है, तो यहाँ से इधर कितना टुकड़ा बचता है 2, तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी M1 का वैल्यू इसका हो जाएगा 2, है ना, क्यों यहाँ है, तो इसके आगे एक ही टुकड़ा बचता है, तो M2 का वैल्यू 1, M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाकी X1 Y1 तो सब सेम है ना। देखिए दोस्तों, ये X1 Y1 यानी सेम वैल्यू जो यहाँ वैल्यू, यानी यहाँ जो वैल्यू था ना X1 Y1 सेम यहीं भी रहेगा, सिर्फ M2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब जब हम क्यों के लिए, है ना, यहाँ लिख दिए हैं क्यों के लिए, तो इसका जब X निकालेंगे तो क्या फार्मूला जानते हैं, सेम वही M1 X2 प्लस, है ना, X1 M2 बटे M1 प्लस M2। ठीक, और जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जब y निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, M1 Y2 प्लस Y1 M2, ओके, बटे M1 प्लस M2। अब वैल्यू पुट कर दिया, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, M1 X2 को गुना कीजिए, तो M1 का वैल्यू 2 है, और X2 का वैल्यू -7 है, -7 को 2 से, यहाँ देख लीजिए M1 का वैल्यू 2 और X2 का वैल्यू -7 को 2 से इंटू करेंगे तो -14 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है, प्लस कर दो, X1 M2, तो X1 का वैल्यू 2 और M2 का वैल्यू कितना 1, तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और M1 प्लस M2 जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 1 को 3 हो जाएगा। ठीक, अब इधर जोड़िए, इंटू कीजिए, M1 Y2, M1 का वैल्यू 2 है, और Y2 का वैल्यू कितना 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस Y1, यानी Y1 इसकी बात कर रहा है -2 की, और किसके साथ, M2 के साथ, तो M2 का वैल्यू 1 है, तो -2 और 1 को गुना करेंगे तो -2 ही निकलेगा, तो इसको हटा देते हैं -2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा,
अब देखिए -14 + 2 तो कितना हो जाएगा -12/3 हो जाएगा। आप सही से लिख दीजिएगा दोस्तों -12/3। अब यहाँ 8 - 2 कितना होगा 6/3। तो यहाँ देख लीजिए इसको काटिए है ना, तो 3 4 यानी 3 एकम 3 3 चौक 12 कट के -4 दे देगा क्योंकि यहाँ माइनस है, कोमा 3 एकम 3 3 दूना 6 2 निकल जाएगा। यानी -4 और 2 किसका निकल जाएगा क्यों का, यानी आप फ्रेश से लिख दीजिए, आप सही से बना लीजिए, उसके जस्ट नीचे बना लीजिएगा, इस पॉइंट को नीचे और इसके नीचे लिख दीजिएगा क्यों का जो निर्देशांक होगा -4 और 2, यही दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए साइड में सब है ना, ये देख लीजिएगा कब कौन क्वेश्चन पूछा 2017, ये भी 17, 18, 19 है ना, ये क्वेश्चन साइड में देख लीजिएगा दोस्तों कब कौन पूछा है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना इतना रेखाखंड को अनुपात में। तो सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। ठीक, एक पॉइंट 2 पॉइंट ए और बी बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए बिंदु यानी -1 7 -1 7, उसके बाद बी का तथा बी, इसको बी मान लिए 4 - 3 4 - 3। ठीक, यही है -1 7 तथा 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। यानी M1 का यहाँ मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है P, ठीक, x और y है ना अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी इस बिंदु जो है P का है ना निर्देशांक ज्ञात करना है। और 2 3 का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए M1 का वैल्यू 2 और M1 का वैल्यू 2 और M2 का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, बाकी सेम, यानी यहाँ M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए 2 है और M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाद वाला यानी 3 है। अब यहाँ x निकालेंगे दोस्तों, तो जो फार्मूला भी है ना सेम उसी फार्मूला से हम निकालेंगे, कोई नया फार्मूला नहीं लगाएंगे। यानी हम क्या फार्मूला जब x निकालेंगे तो x का यानी p का जो x निकालेंगे तो फार्मूला क्या जानते हैं M1 x2 प्लस m है ना M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक, उसके बाद y जब निकालेंगे तो क्या करेंगे M1 y2 प्लस y1 M2 है ना, यहाँ आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, M1 प्लस M2। अब ध्यान से देखिए M1 तो M1 का वैल्यू कितना है 2 लिख दीजिए, x2 तो x2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -1 है ना, ये x1 y1 ये x2 y2। उसके बाद M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कोमा अब y बराबर देखिए यहाँ M1 का वैल्यू कितना है 2 y2 है ना y2 का वैल्यू कितना -3 फिर प्लस है प्लस दे दीजिए, ओके एक सेकंड है ना y1 तो y1 का वैल्यू कितना देखिए y1 का वैल्यू यहाँ y1 का वैल्यू 7 है 7 और इंटू M2 का वैल्यू कितना है यहाँ देख लीजिए 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे M1 M2 को तो कितना हो जाएगा 5। अब इसी को सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो 4 को 2 से इंटू यानी 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 एकम 3/5 कोमा प्लस माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 बटे 5। इसको सॉल्व कीजिए, अब 8 से 3 जाएगा बचेगा 5 बटे 5 काट देंगे बचेगा 1। ठीक, कोमा यहाँ देख लीजिए है ना, अब 21 से -6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, नहीं 11 से 6 जाएगा तो 5 और यहाँ बचेगा 15 और बचे 5 तो 5 या 15 3। यानी P का जो निर्देशांक होगा x का वैल्यू 1 निकाले और y का वैल्यू कितना निकाले 3 निकाले, यही क्या हो जाएगा दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो कहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो बिंदु का जो निर्देशांक होगा यही होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने रेखाखंड को 2 यानी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना 2 2 3। सिर्फ इसका a का वैल्यू -1 7 है, इसका -2 है, इसका 4 -3 है, इसका -3 3 है। ठीक, सेम है, आप आराम से बना सकते हैं। इसको वीडियो को रोक करके खुद से बनाइए, तब देखिए हम आपको हल्का सा बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो बिंदु था -2 यानी ये x1 है तो -2 लिख दिए, ये y1 है तो यहाँ लिख दिए 2। अच्छा, ये x2 का वैल्यू -3 है और y2 का वैल्यू 3 है। अच्छा, ये है M1 ये है M2, बाद वाला को M2 शुरू वाला को M1, तो M1 का वैल्यू 2 है और
2 का वैल्यू 3 है, यहाँ नोट कर लिए हैं, ठीक, यहाँ नोट कर लिए हैं। अब जो हम x निकालेंगे, यहाँ क्या लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालें, मतलब यहाँ बीच में कोई पॉइंट होगा यानी एक्स वाई निकालेंगे। तो सिंपल यहाँ हम दे देते हैं कि कोई बिंदु है ना, उसका एक्स वाई निकालना है हमको, उसका क्या निकालना है, एक्स वाई। तो एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि फार्मूला है m1 x2, फार्मूला है m1 x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक। अब जब y निकालेंगे तो ये x के लिए x वाला हो गया, y के लिए सेम होगा m1 y2 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए m1 x2 को गुना कीजिए, तो x2 यहाँ है, m1 यहाँ है, तो ये कोना कोनी गुना कीजिए, यही फार्मूला m1 x2। तो -3 को यानी x2 का ये वैल्यू है और m1 ये है, तो -3 को 2 से इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस x1 m2, तो यहाँ देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, x1 तो -2 और m2 का वैल्यू 3, तो 3 को 2 से इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा, है ना, -6, और इन दोनों को जोड़ दीजिए m1 m2 को, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, कोमा। अब y देखिए m1 y2 है ना, तो y2 और m1 यहाँ है, तो 3 को 2 से इंटू कीजिए, 3 2 जा 6 प्लस y1 m2, तो y1 इतना है 2 और 3 को इंटू कीजिए, 3 2 जा 6, है ना, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 5। अब है ना एक ट्रिक ही फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से लिखने के बाद कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, है ना, उसके बाद प्लस के साथ इसको इसके साथ रख दीजिए, ठीक। ये आपका x निकल जाएगा जब, और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, जब y निकालेंगे तो इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, बीच में प्लस कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक। बगैर फार्मूला से भी हो जाएगा, आप ट्रिक के साथ भी बना सकते हैं। अब देखिए -6 प्लस -6, तो -6 -12/5 और यहाँ 6 6 12 सेम होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का फेर होगा, ठीक। अब आगे देखिए दोस्तों, तो आंसर यही होगा, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा, यानी कोई भी पॉइंट का निर्देशांक मान लेते हैं, उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, तो p का जो निर्देशांक होगा -12/5 हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा 12/5, बस x का वैल्यू माइनस में निकल जाएगा, इसका सेम रहेगा, ये आंसर यही होगा, ठीक है दोस्तों। तो और भी मैथ है ना, तो वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए यहीं तक एनफ कर देते हैं, और प्लीज़ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नेक्स्ट पार्ट के लिए इसका कितना टोटल 15 मैथ है, 12 या 15 मैथ है, तो आधा किए और आधा कल लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमको एक एनर्जी मिलती है। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।